नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ विनय और विनीता बात करते हुए बहुत खुश होते हैं। उसके बाद फिर विनीता विनय से गुड नाइट कहते हुए सो जाती है। वक्त गुजरता रहता है। विनय विनीता सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। फैमिली भी बहुत खुश होती है। वक्त के साथ साथ ये साल भी गुजर जाता है। इस साल के आखिर में विनीता अपनी फैमिली से विदा लेते हुए विनय के पास पहुंचती है। विनय के पास जब पहुंचती है तो विनय उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो न्यू ईयर विनय के साथ मनाने के लिए नए देश, नए शहर अमेरिका पहुंची होती है। विनय उसे देख हैरान होता है। विनय पहले जाकर अपनी पत्नी को गले लगाता है और कहता है, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई? जिस पर वो कहती है हंसते हुए, प्लेन से आई। और किससे आई? जिस पर वो कहता है, अरे मतलब तुम्हें जिस पर वो कहती है, तुम्हारी खबर मुझे कैसे नहीं होगी, बताना ज़रा। एक्चुअली मैं विनीता काफ़ी वक्त से विनय से बात ही नहीं कर रही थी। इस वजह से विनय थोड़ा परेशान था और अचानक से विनीता इस तरह से उसके सामने आई, इस बात से वो हैरान था। विनीता कहती है, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? जिस पर वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। जिस पर वो कहता है, काम से आई हो? जिस पर विनीता कहती है, नहीं, तुमसे मिलने आई हूँ। वैसे काम कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की तस्वीरें खींचकर ऑनलाइन पर अपलोड कर सकती हूँ, अच्छे से फ़ोटोग्राफी कर ही सकती हूँ, क्यों नहीं। लेकिन एटलीस्ट उससे पहले मुझे तुम्हारे बारे में जानने में इंटरेस्ट है कि तुम कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ तुम्हें देखकर। ये कहते हुए विनय अपने ऑफिस विनीता को लेकर जाता है और फिर कहता है, हेलो गाइस, ये मेरी वाइफ है जो इंडिया से अमेरिका आई है। जिस पर वो कहती है हेलो करके कि मैं विनय की पत्नी विनीता। जिस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ, सर ने आपके बारे में बताया है। फिर सर के डेस्क के और यानी विनय के डेस्क के और एक एम्प्लॉय लेकर जाती है और कहती है, ये सर का डेस्क है, देख सकती हैं, आपकी तस्वीर हमेशा दिखती है, हमें पता है कि आप कैसे दिखती हैं। वो कहती है, थैंक यू, क्या आप सर के साथ न्यू ईयर मनाने आई हैं? जिस पर वो कहती है, हाँ। ये कहकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, सर तो आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, जब उन्हें कोई काम नहीं होता वो आप ही का ख्याल करते हैं। जिस पर विनीता कहती है, अच्छा। विनय कहता है, क्या हुआ, सब लोग काम क्यों रुक गया? मैं अपनी पत्नी को बाहर तक छोड़ देता हूँ। विनीता फिर वो विनीता को इशारा कर बाहर निकलने के लिए कहता है। विनीता भी विनय के साथ जाने लगती है। विनय को पूरे रास्ते देख रही होती है। विनय कहता है, क्या हुआ? किसी ने मुझे बताया कि तुम हर समय मेरे बारे में सोचते हो खाली समय में। जिसने तुम्हें बताया गलत बताया। अच्छा, तो बताओ सही क्या है? कुछ नहीं, मैं बस अपनी पत्नी को मिस कर रहा हूँ था। अच्छा, अभी भी मिस कर रहे हो? हाँ, मिस तो कर रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी पत्नी यहाँ आई तो है, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए वक्त ही नहीं है। क्या रात में भी नहीं है? क्या तुम रुकोगी? अरे मैं अभी अभी आई हूँ तो मैं रुकूंगी नहीं, पर तुम्हारा सामान? अरे सामान तो मैंने होटल में रख दिया है। अच्छा, तो तुम होटल में रुकी हो? मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो, और इसी वजह से मैंने होटल कर लिया, सब कुछ मैंने अरेंज कर लिया है। तुम चाहो तो तुम आ सकते हो, अगर नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ, अगर तुमने कहीं कहीं रह रहे हो। वैसे तो तुमने कहा था कि तुम किसी फैमिली के साथ रह रहे थे। हाँ, लेकिन अभी मैं दूसरी जगह शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं फैमिली के साथ नहीं हूँ। मेरा खुद का अपना एक एरिया है और वो बहुत अच्छी जगह है। तुम आ सकती हो। एक काम करते हैं, तुम होटल का नाम बताओ, मैं वहाँ आ जाऊँगा।
और हम रात में साथ में रहेंगे और फिर सुबह मैं सामान लेकर के तुम्हें अपने घर लेकर चलूँगा। जिस पर वो कहती है ठीक है। उसके बाद फिर विनीता चली जाती है। विनय उसे जाता हुआ देख खुश भी हो रहा होता है और उसकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं होता है। वो बहुत खुश होता है। ऑफिस आते ही वो उसकी खुशी उसके चेहरे पे झलक रही होती है। सब लोग कहते हैं बॉस आज बहुत खुश हैं। वाह, सर के चेहरे पे तो खुशी ही अलग है। सभी लोग खुश होते हैं और उसके बाद फिर सब लोग उनको विनय कहता है कि अपने अपने काम पे ध्यान दो, जल्दी से काम ख़त्म करना है। न्यू ईयर के दिन सबकी छुट्टी रहेगी तो ऑफकोर्सली आज के दिन हमें बहुत ज़ोर शोर से काम करना है। बस 2 दिन बचे हैं न्यू ईयर में, तो काम अच्छे से ख़त्म करो। जिस पर वो लोग कहते हैं ठीक है सर। जिस पर सभी लोग काम करने लगते हैं और फिर विनय भी काम में लगा हुआ रहता है। ऑफिस की छुट्टी होने के बाद फिर वो अपने पत्नी के बताए हुए होटल में पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही विनीता दरवाज़ा खोलती है, विनय एकदम से अपनी पत्नी को किस करने लगता है और उसे गले लगाए उसे कमरे के अंदर लेकर जाता है और उसके साथ बेहतरीन शाम गुजारता है। शाम गुजरने के बाद वो कपड़े वपड़े पहनने के बाद फिर विनय विनीता से कहता है चलो मैं तुम्हें यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह लेकर चलता हूँ। विनीता कहती है मैं थक गई हूँ। विनय कहता है तुम सारा दिन क्या कर रही थी? जिस पर वो कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारा इंतज़ार। विनय कहता है, इस बात को सुन के वो थोड़ा शाय होता है, लेकिन फिर वो कहता है बस ड्रामा मत करो, चलो। विनीता कहती है 1 मिनट, खुद तो तैयार हो गए, तुम्हें क्या करना है? शर्ट पैंट पहन लिए चल दिए, मुझे तो थोड़ा तैयार होने दो। अरे तुम ऐसी बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे बस मैं खूबसूरत लग रही हूँ इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे इस तरह से टीज़ करो। वैसे तुमने क्या, ज़्यादा मत सोचो, चलो। फिर वो कहती है अरे रुक तो जाओ, मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है। अच्छा ठीक है ना, लिपस्टिक लगा ले, उसमें क्या आता है, इसमें रास्ते भर में लगा लेना। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जिस पर वो कहता है देखो मैं अपने दोस्त की कार वॉरो करके लेकर आया हूँ, तुम ऐसे मुझे परेशान नहीं कर सकते, चलो। जिस पर वो कहते हैं अच्छा ठीक है रुको ना, ठीक है चलो। फिर वो कार में बैठती है, तब लिपस्टिक लगा रही होती है तो वो कहता है अच्छी लग रही हो, तुम्हें ये सब की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो उसके करीब जाने लगता है। जिस पर विनीता कहती है रुको, मेरी लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी। जिस पर वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर भी वो बाज नहीं आता है और उसके गालों पे किस करते हुए कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ आई हो, मैं इतना खुश हूँ कि मैं। जिस पर विनीता कहती है अच्छा कितने खुश हो बताओ? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हाँ वो तो मुझे पता ही है, चलो। जिस पर वो कहता है पता है कि क्या मतलब है? हाँ कुछ नहीं, चलो। फिर वो उसे अपने आसपास के एरियाज़ में लेकर जाता है। एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट होता है, उस रेस्टोरेंट में वो कैंडल लाइट डिनर के लिए उसे लेकर जाता है। विनीता हैरान होती है और कहती है तुमने सर, मैं तुमसे जैसे ही मिला मैंने मैंने अपने, तुम बैठो ना बस एंजॉय करो इस शाम को। जिस पर वो कहती है बहुत खूबसूरत है ये। जिस पर वो कहता है तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं। ये कहते हुए वो उसे ड्रिंक देता है। जिस पर वो कहती है देखो मैं ड्रिंक नहीं करती। जिस पर वो कहता है अरे ये ड्रिंक नहीं है। जिस पर वो कहती है तो क्या है ये कहता है ये बस पानी है। तो दिखने में ऐसा क्यों लग रहा है? जिस पर वो कहता है बस दिखने में ऐसा है लेकिन ये है नहीं, और फिक्र मत करो मैंने ड्रिंक नहीं कहा है, वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करता। जिस पर वो कहती है हाँ तुमने एक बार ड्रिंक किया था और पूरी तरीके से होश खो बैठे थे। अरे तुम वो बात मत करो। अच्छा तो कौन सी बात करो बताओ? तुम हमारी शाम की बात कर सकती हो, चुप करो। देखो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है। ऐसे भी घर आता था तब मैं यही सोचता था कि मैं तुमसे मिलूँगा तो कैसे रहूँगा, क्योंकि इतने टाइम से तुम्हें देखा नहीं होता तो मैं, लेकिन तुम तो घर पे थी ही नहीं तो मैं थोड़ा उदास तो हो जाता था, लेकिन फिर भी मैं चलो ठीक है। अच्छा मुझे मिस करते थे? हाँ मिस तो बहुत करता था,
अपनी पत्नी को मिस ना करूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें मिस किए बिना रह सकता हूँ क्या मैं? अच्छा, एक बात बताओ, ये सारे आइडियाज़ तुम्हारे हैं या किसी और के? देखो, आइडियाज़ तो सिर्फ मेरे हैं। अपनी पत्नी के लिए इतना नहीं कर सकता क्या मैं? हाँ, कर तो सकते हो तुम बहुत कुछ। तो बताओ, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है? बहुत अच्छा है। तो मैडम खुश हुई? हाँ, खुश तो मैं हूँ। तो क्या मैडम इस खाने को एंजॉय करके देख सकती हैं? अच्छा, पर ये कितना कम है? क्या सच में? ये ठीक है, इतना ही देता है? इतना ही देता है? क्या तुमने बहुत सारे खाने ऑर्डर किए हैं या फिर हर खाने का क्वांटिटी इतना ही है? अरे ये फैंसी रेस्टोरेंट है, इसमें खाना इतना ही देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंडिया में रह रह के इंडियन खाने की आदी बन चुकी हूँ। मुझे वेस्टर्न खाने का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब तुम्हें पता है ना कि मैं तो पहले से बचपन से विदेशों में रही हूँ, तो मुझे तो ऐसे छोटे मोटे खाने खाने के इंटरेस्ट मतलब खाते रही हूँ। मतलब इतना सा देता है। हालांकि अब जब मैं अपने देश में रहती हूँ तो वहाँ पे खाना थाली भर के रहता है, तो मैं तुम समझ नहीं सकते। जिस पर विनय कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। सच कहूँ तो मैं भी शुरुआत में जब आया था तो मुझे भी यही परेशानी हो रही थी। क्या? हाँ, तुम्हें पता है यहाँ पे शुरुआत में मुझे बहुत सारी चीज़ों को परेशान, एक तो खाने का टेस्ट मुझे कुछ समझ नहीं आता है। यहाँ का खाने का कोई टेस्ट ही नहीं है, सिवाय नमक के मुझे कुछ समझ नहीं आता। नमक मीठा बस, और थोड़ी बहुत अगर खट्टी चीज़ें मिल गई तो खट्टी बस। इनके पास वैरायटी ऑफ स्वाद है ही नहीं, और मुझे कई बार बहुत परेशानी होती है स्वाद के मामले में। मेरे जैसा इंसान जो लालची चटोरा है वो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये लोग ऐसे इतने सारे टेस्ट को इग्नोर कर सकते हैं। मानना पड़ेगा, इन्हें तो चाट मसाला या चाट बनाना भी नहीं आता है। कई बार मुझे बहुत दुख होता था, मुझे ऐसा लगता था कि घर के कचौड़ियों की स्वाद यहाँ कहाँ मिलेगी। मैं बहुत खोजता था, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं था। कुछ कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे तुम्हें इंडियन फूड मिल जाते थे, लेकिन वो भी वैसा टेस्ट नहीं करता था। हालांकि टेस्ट मज़ेदार रहता था, लेकिन उतना भी मज़ेदार नहीं रहता था जैसे गली कुच्चे के सिंगाड़े चॉप की दुकान होती थी वैसा टेस्ट। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेता था, क्योंकि ये भले उतना टेस्टी ना हो लेकिन ये मज़ेदार था। अच्छा, वैसे तुम्हें बताऊँ, ये इतना बुरा भी नहीं है, टेस्ट करके देखो। अच्छा, ठीक है। फिर वो खाना टेस्ट करती है और खाना सच में बहुत अच्छा रहता है। विनय विनीता बहुत अच्छी शाम गुजारते हैं। खाना खुना खाने के बाद फिर वो होटल जाते हैं। होटल जाने के बाद फिर विनीता विनय की बाहों में होती है और वो बेहतरीन रात साथ गुजारते हैं। सुबह होते ही विनय सबसे पहले जागता है और जागते ही विनीता के माथे पे किस कर बेड से निकल सारे सामान को रेडी करता है। क्योंकि विनीता के सारा सामान पैक ही रहता है तो वो ज़्यादा कुछ करता नहीं है। जाकर के पहले खुद को फ्रेशन अप करता है। फ्रेशन अप होने के बाद वो विनीता को जगाने आता है और विनीता को जगा कर कहता है गुड मॉर्निंग। जिस पर वो कहती है गुड मॉर्निंग, जिस पर विनय कहता है चलो उठो। जिस पर विनीता कहती है देखो मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे सोने दो थोड़ी देर। जिस पर विनय कहता है देखो हम मेरे घर चलो, उसके बाद वहाँ तुम रेस्ट करते रहना सारा दिन, ठीक है? अभी उठ जाओ। होटल से चेक इन करते हैं। जिस पर विनीता कहती है नहीं मुझे आराम करने दो। जिस पर विनय कहता है नहीं, पहले चलो घर में ले चलता हूँ, वहाँ पे तुम आराम करते रहना। जिस पर विनीता कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। जिस पर विनय कहता है हाँ मेरी गलती है, ठीक है, लेकिन चलो। नहीं मुझे नहीं जाना। जिस पर वो कहता है देखो मैं तुम्हें गोद में उठा के लेके जाऊंगा, देखो ऐसा मत करो। जिस पर उन दोनों के बीच थोड़ी मस्ती मजाक चलने लगती है। विनय उसे कंबल से खींचते हुए उठाकर बाथरूम लेकर जाता है। जिस पर विनीता कहती है तुम मुझे नीचे उतारो ना, मैं चली जाऊंगी। जिस पर विनय कहता है नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, तुम्हें अगर मैंने छोड़ दिया तुम बिस्तर में जाकर घुस जाओगी। नहीं, मैं बिस्तर में नहीं घुस जाऊंगी, तुम
उतारो मुझे, मैं ब्रश कर लेती हूँ। जिस पर वो कहता है नहीं, चलो खाली मुंह धोते हैं और उसके बाद खाना थोड़ा पैक कर लेते हैं, बाहर चल के खा लेंगे घर पे। जिस पर विनीता कहती है हाँ हाँ, तुम तो ब्रश लेके नहीं आए। जिस पर विनय कहता है कि मैंने सारी तैयारियां पहले ही कर ली है। जिस पर वो कहती है क्या मतलब। जिस पर वो कहता है कि मैंने ब्रश कर लिया है, मैं ब्रश और अपना एक सेट कपड़ा लेकर आया था, मैं तुम्हें घर छोड़ करके सीधा बैंक के लिए निकल जाऊंगा। जिस पर वो कहती है अच्छा, तो बैंकर साहब ने सारी तैयारियां कर रखी है। जिस पर विनय कहता है हाँ, मैं तैयारी करके आता हूँ, तुम्हें बस खुद को तैयार करना है, उसके बाद हम लोग नीचे चल के खाना ले लेते हैं, या कहो तो हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर ही लेते हैं साथ में। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, पर मैं। जिस पर वो कहता है क्या हुआ, तुम्हें कहीं मेरे हाथ का खाना तो पसंद नहीं आया ना, कहीं मेरे खाने को तो मिस नहीं कर रही हो। विनीता कहती है ऐसा नहीं है, मैं बस अच्छा खाना चाहती हूँ अपने। जिस पर वो कहता है फ़िक्र मत करो, मैंने सोच लिया है तुम्हें कैसा खाना देना है। जिस पर वो कहती है ठीक है। फिर वो अच्छे से फ्रेशन अप होती है। विनय कहता है कि जल्दी करो। जिस पर वो कहती है कि अरे रुक जाओ, एक तो तुमने मुझे 8 बजे उठा दिया, ऊपर से तुम मुझे बोल रहे जल्दी करो, मैं जल्दी नहीं कर सकती है, मुझे नहाना है। जिस पर वो कहता है देखो 9 बजे तक तुम रेडी हो जानी चाहिए, यहाँ से निकलेंगे तो एक आधा घंटा का रास्ता है और 15-20 मिनट लगेंगे खाने में, उसके बाद फिर मैं 6-10 मिनट लगेंगे फिर बैंक जाने में, तो जल्दी से करो। जिस पर वो कहती है अच्छा, तुम सारी कैलकुलेशन करके आए हो क्या। जिस पर वो कहते हैं हाँ, मैं सारी कैलकुलेशन के साथ चलता हूँ। ठीक है कैलकुलेटिव इंसान, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतना कैलकुलेट करके चल कैसे रहते हो, मैं से तो ना हो पाएगा। हाँ क्योंकि तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हारे लिए समय का कोई मोल नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते तुम मेरे बारे में, ऐसा ना कहूँ तो कैसा कहूँ, तुम बिजनेस माइंडसेट की नहीं हो। हाँ ठीक है, पर मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि मुझे टाइम का कोई होश नहीं हो। हाँ मुझे पता है तुम टाइम को बहुत मेंटेन करती हो, क्योंकि तुम हमेशा अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए सुबह सुबह जल्दी उठ जाती थी, पर अभी तो मुझे तुम्हें कुछ और ही दिख रहा है, तुम बहुत आलसी हो गई हो और तुम इस तरह से। देखो ज़्यादा मत बोलो। विनीता टॉवल में आती है और कहती है मैं तो कपड़े ले जाना भूल गई थी, हटो। वो अपना सूटकेस उठाती है, विनय उसे देख रहा होता है। विनय कहता है मेरा मन कर रहा है कुछ और करने का, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। जिस पर वो कहती है क्यों। वो और ज़्यादा उसे टीज़ करते हुए अपने कपड़े बदल रही होती है उसके सामने ही। विनय उसे देखकर कहता है देखो तुम अगर ऐसे करती रही ना तो मैं। जिस पर वो कहती है कि कैलकुलेटिव इंसान का दिमाग नहीं ख़राब हो सकता, समझ आई बात। ठीक है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। हाँ तो तुम समझ रहे हो तो तुम समझो ना कि मैं भी तुम्हें तुम्हारी तरह जवाब दे सकती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, तुम जवाब देने में तो माहिर हो, बस जल्दी करो। वैसे तुम चाहो तो जा सकते हो बाहर। नहीं, मुझे ये नज़ारा देखने में भी मज़ा आता है। अच्छा, ये कहते हुए उसके पास चली जाती है। वो सोफे पे बैठा रहता है, वो उसके पास जा कर के अपने पैरों को उसके बगल में रखती है और कहती है उसके चेहरे के पास ला कर के क्या हुआ मेरी जान, तुम्हारे चेहरे बहुत गुलाबी हो चुके हैं। जिस पर वो कहता है उसे कमर से पकड़कर मैं बताऊं क्या। जिस पर वो कहती है बस बस करो, छोड़ो मुझे। वो ये कहते हुए उसे दूर करती है। इस हंसी मजाक के बीच विनय विनीता को टीज करते हुए कमर से पकड़ सोफे पे गिराता है और उसे किस करते हुए कहता है अगर तुमने मुझे ज़्यादा परेशान किया ना तो देख लेना। जिस पर वो कहती है तुम्हारे पास तो वक्त कम है ना। जिस पर वो कहता है कि मैं तो खाना खा लूँगा, तुम्हारा क्या होगा मेरी जान। अच्छा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हें परेशान ना करूं। तुम ऐसे कपड़े पहनकर मुझे दिखाना क्या चाहती हो। हाँ, ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। इसका लास्ट 100 पेज मैं सुनाने वाली हूँ, कल आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।